हेलो गाइस, स्वागत है आपका इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा पहला वीडियो गाइस। और आज हम इस पहले वीडियो में जो है हम डेमो अकाउंट में कैसे प्रॉपर तरीके से हम ट्रेड करें और कैसे विंस निकालें उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में गाइस मैं खाली आपसे जो मेरी स्ट्रेटजी है, पर्सनल स्ट्रेटजी, जिसको मैं कभी रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत सोचा और फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये जो स्ट्रेटजी है इस पर वर्कआउट करना चाहिए और आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है गाइज। और बहुत सारे मेरे जैसे बिगिनर्स जो है ना इस स्ट्रेटजी को इजीली यूज़ करके जो है प्रो ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हम साथ मिलकर जो है इस स्ट्रेटजी को वर्कआउट करेंगे और मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको पसंद आए तो फिर आप इसे फॉलो कीजिए। और मैं अगली और भी वीडियोस जो भी बनाऊंगा तो मैं वही इसी स्ट्रैटेजी के बेस्ड वीडियो बनाऊंगा। मैं कोई स्ट्रैटेजी स्विच नहीं करूंगा, जिससे कि जो आपको भी है ना, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो फिर आप भी जान जाओगे कि इसी स्ट्रैटेजी से जो है मुझे कैसे प्रॉफिट होगा। अगर मुझे आज लॉस होगा तो फिर कल प्रॉफिट होगा, लेकिन कैसे होगा वो आपको पता चल जाएगा। डे बाय डे जो है हम इस स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करते जाएंगे गाइस, ठीक है। तो आज हम चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्ट्रेटजी को जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस, अब कुछ दिनों के लिए जो मैं अभी फ़िलहाल तो मैं डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करूँगा और आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी को हम टेस्ट करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे। तो उसके बाद जाकर हम लाइव अकाउंट में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी फ़िलहाल डेमो अकाउंट में $500 जो है सेट कर लिया है और $10 की अपन ट्रेड लेंगे। रूल्स ये है कि गाइस, अगर अपना एक ट्रेड लॉस हो जाए तो फिर हम अगली ट्रेड मार्जिन कर लेंगे वन स्टेप। अगर वो भी लॉस हो जाए तो उसके बाद जो है हम फिर रेगुलर $10 से ट्रेड लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू मार्टिंगल पे मार्टिंगल हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब जो है चलो स्ट्रेटजी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें चार्ट में जो है मूविंग एवरेज को ऐड करना है। सिंपल मूविंग एवरेज 26 पीरियड का जो मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी क्या है वो दिखा देता हूँ। स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। देखिए इतने एरिया में देखिए, हमें ज़्यादा ज़्यादा कैंडल्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है गाइस। हमारे जो चार्ट है ना उसमें हमें एकदम पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम बस अपने जो स्टार्टिंग की जो एरिया है ना, मतलब स्टार्टिंग में जो चार्ट में जो दिखते हैं कैंडल्स, कुछ 15-20 कैंडल्स, बस हम उन पर ही फोकस करेंगे और उनका बिहेवियर हम जानेंगे। ये जो SMA लाइन है ये हमें इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है उसका ट्रेंड अप है या डाउन है। अगर SMA लाइन को मार्केट नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस करेगी तो फिर हम जान जाएंगे कि मार्केट जो है अप ट्रेंड पर है। और अगर ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस करेगी तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड पर है। बस ये SMA लाइन जो है हमें ये इंडिकेट करेगा और हमें जो है इसी के ऊपर इसका हेल्प लेकर हमें ट्रेड करना है। वो कैसे, देखिए देखिए हम जो है सबसे पहले मार्केट में, एक मिनट, मैं इसे हटा देता हूँ पहले। तो देखिए गाइज, यहाँ पर इस सिनारियो में जो है मैं आपको अभी एक सिनारियो दिखा देता हूँ। मार्केट जो है यहाँ से अप गई, फिर इस SMA लाइन को टच किया, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर से मार्केट अप गई, फिर उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल ने रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर गई। उसके बाद जब ऊपर से फिर मार्केट जो है नीचे आई और इसे थोड़ा सा ब्रेक करके जो है मार्केट ऊपर जाकर फिर दो रेड कैंडल ने रिटेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर गई। मतलब इस तरह से जो है मार्केट का जो बिहेवियर है SMA लाइन के आसपास ऐसा करके रहता है, ठीक है। एक ऐसा मतलब जाएगा प्राइस, फिर उसे ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अगर नीचे अगर ब्रेक करेगा, अगर नीचे से फिर ऊपर ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसका बिहेवियर जो है ऐसा रहता है। तो हमें बस इसको क्या ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस जो है नीचे से ऊपर की साइड मार्केट को ब्रेक करेगा या ऊपर से नीचे की साइड मार्केट को ब्रेक करेगा, तो उसके बाद हमें देखना है कि पीछे का जो रिवर्सल लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेवल कहाँ पर है। एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे ऊपर की साइड, ऊपर से मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेक किया तो एक ग्रीन कैंडल जो है रिटेस्ट के लिए फॉर्म हुई। अब इस ग्रीन कैंडल के पीछे जो है कोई रिवर्सल लेवल है क्या? नहीं है ना। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेवल होना चाहिए जहाँ से मार्केट नीचे गिरी है पिछली बारी। इतनी एरिया में हमें कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर हम एकदम पीछे जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर दिख सकता है, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको जबकि इसने ब्रेक कर दिया,
तो इसके पीछे कोई लेवल नहीं है, इसीलिए जो मार्केट जो कंटिन्यूशन के लिए ऊपर चला गया। और फिर क्या हुआ, जैसे ही इसने ऊपर साइड ब्रेक किया, ये दूसरी भी कैंडल बनी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, एसएमए लाइन को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर रिटेस्ट के लिए एसएमए लाइन के पास तो प्राइस आता ही है। तो जैसे ये रेड कैंडल रिटेस्ट के लिए आया, तो इसके पीछे हम अगर लेवल देखें कहीं, तो यहाँ पर कोई रिवर्सल लेवल है क्या जहाँ से मार्केट ऊपर गई है? नहीं है, नहीं है ना, कोई लेवल नहीं है। फिर दूसरी रेड कैंडल बनी। अब हम इसके पीछे देखेंगे कि यहाँ से पहले, इसके पहले मार्केट ऊपर गया है कि नहीं। तो देखो, अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा कर देखें और इसके पीछे प्राइस बिहेवियर को देखें, तो यहाँ से जो है मार्केट एक बार नीचे आया था, यहाँ से इसी लेवल से बाउंस बैक होकर एक ग्रीन कैंडल बनी थी। फिर दूसरी बार मार्केट यहीं नीचे आकर इसी लेवल से बाउंस बैक होकर एक ग्रीन कैंडल, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी थी। यानी कि मार्केट जो है यहाँ से इससे भी पहले जो है रिवर्स होकर गई है। तो और जैसे ही यहाँ पर नीचे से ऊपर की साइड प्राइस ने ब्रेक किया इस एसएमए लाइन को, और जब रिटेस्ट कैंडल फॉर्म हुई, तो देखिए वो रिटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है एग्जैक्टली उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, और जो एसएमए लाइन के ऊपर जो है उसकी जो क्लोजिंग है इस रेड कैंडल की। यानी कि ये जो रेड कैंडल है, ये जो अपना एकदम प्रॉपर जो रिटेस्ट कैंडल हम कहते हैं वो है। तो जब मार्केट ने जब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इस लेवल पे आकर रिटेस्ट कर दिया, तो उसके बाद जो अगली कैंडल जो है वो तो कंटिन्यूशन की बननी है, और अगली कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो बस अपना जो स्ट्रैटेजी है गाइस ये है, यही है। और हाँ, एकदम सिंपल है गाइस, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लगाते तो विन हो जाते ना। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ये ग्रीन ना होकर अगर यहाँ पर रेड बन जाती, तो फिर हम क्या करते? तो फिर हम वन स्टेप मार्टिंग कर लेते, ठीक है, बिना देखे, चाहे इसको नीचे ब्रेक करे या ना करे। कभी कभी क्या है, मार्केट जो है एरर कैंडल दे देती है ना गाइस, तो उस समय मार्टिंगल का यूज़ करना पड़ता है। तो देखते हैं अभी, अगर और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल मुझे मिली है। यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने जो है ऊपर से इस एसएमए लाइन को जो है छोटा सा ब्रेकआउट दिया इस रेड कैंडल ने। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है ना गाइज, वो है एग्जैक्टली ये जो एसएमए लाइन है उसके नीचे इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है। तो एसएमए लाइन के इंडिकेशन के हिसाब से तो क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल है यही प्रॉपर रिटेस्ट कैंडल है। लेकिन अगर हम पिछले लेवल्स को देखें तो यहाँ पर कोई रिवर्सल लेवल है क्या, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ से तो पिछली बार मार्केट नीचे नहीं आई है, लेकिन क्या हुआ है ना, यहाँ पर जो है एग्जैक्टली इसी लेवल पे जो है पिछली बार का जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लिया। तो जब इतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को जब मार्केट नीचे ब्रेक करेगा और उसी लेवल के ऊपर जाकर रिटेस्ट देगा, तो फिर अब ये लेवल क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस लेवल के रूप में काम करेगा। तो जब भी मार्केट रेसिस्टेंस पर जाकर जाकर जो कैंडल है वो क्लोजिंग देगा, तो फिर अगली कैंडल तो रेड की बनेगी ना, और इसलिए यहाँ पर रेड की कैंडल बन गई। लेकिन गाइस ध्यान रखना है कि जो हम लेवल देखेंगे वो होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर, एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ कैंडल नीचे है और कुछ कैंडल ऊपर है, कुछ कैंडल और नीचे फिर कुछ कैंडल ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। जैसे ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल है, इसकी और इस कैंडल के बीचों बीच से गुजर के जा रही है। और यहाँ पर क्या होगा, जब ये रेड कैंडल ने जो थोड़ी सी प्राइस नीचे नीचे तक आई थी, और इसकी जो वीक है इस लेवल के नीचे है और बॉडी इस लेवल के ऊपर है, मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बायर्स का रिजेक्शन है ना, मतलब सेलर्स का रिजेक्शन है। सेलर्स यहाँ से कम होकर बायर्स के रूप में चले गए। और यहाँ पर दूसरी बारी भी वैसा ही हुआ, यहाँ से भी रिजेक्शन, यहाँ से भी रिजेक्शन, और बायर्स की कैंडल बन गई। और तीसरी बारी क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन है, लेकिन जो उसके बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल बननी थी, तो यहाँ पर जो है सेलर्स ज़्यादा हावी हो गए थे यहाँ पर, क्योंकि पिछली यहाँ पर कोई वीक नहीं है ना इसके पीछे। हम कह सकते हैं कि जो सेलर है वो यहाँ नीचे तक तो आए थे, बायर्स ने थोड़ा ऊपर तक खींच लिया, लेकिन यहाँ नीचे तक सेलर्स तो है ना भाई। तो क्या हुआ, जब जब ऐसा करते हुए जो एसएमए लाइन के नज़दीक ये कैंडल बन गई, तो इसका मतलब है कि एसएमए लाइन का जो है अब ब्रेकआउट होने जा रहा है। तो अगली, और जो अगली कैंडल जो ब्रेकआउट हो गई, तो फिर ये श्योर शॉट वाली ब्रेकआउट कहलाएगी। कुछ समय के लिए तो देखो मार्केट नीचे ही रही है ना एसएमए लाइन की, फिर जाके उसके ऊपर गई है। और जब यहाँ से जो ऊपर गई है मार्केट, उसके बाद देखो रिवर्सल लेवल तो यहाँ पर नीचे है, स्ट्रॉन्ग लेवल।
और लेकिन मार्केट जो है उसका रिटेस्ट कैंडल सिर्फ यहीं तक आया है। ऐसे में जो है ना गाइस, यहाँ पर जो है हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली में लेवल कहाँ लगाना है, यहाँ लगा है या यहाँ लगा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो रिवर्सल लेवल, ये ऊपर से भी ग्रीन कैंडल आई है, यहाँ से भी ग्रीन कैंडल आई है, यहाँ से भी ग्रीन कैंडल आई है। तो इसे थोड़ा सा हमें जो है ध्यान से देखना है गाइस, ठीक है। ऐसे केस में जो है हमें अगर ट्रेड अवॉइड ही करे तो भी बेहतर है, क्योंकि ऐसे में लाइन से ये जो कैंडल है काफ़ी दूर भी है। और जाकर फाइनली जो है यहाँ पर रिटेस्ट कैंडल इसने जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिटेस्ट दिया है, और SMA लाइन को भी टच किया, और इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन अपने जो लिया था उसके पास जाकर क्लोज हो गई उसको। हालांकि उसको इसने हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीपल लेवल्स है ना पीछे, इसके वजह से देखो यहाँ पर भी तो लेवल है, तो इसने जो है इस लेवल को टच किया होगा देखो। तो ऐसे करके जो है किसी जगह पर हमको दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी पड़ेगी, किसी जगह पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी पड़ेगी। लेकिन जो अपना जो रिवर्सल लेवल है ना वो होना चाहिए प्रॉपर। अभी और एग्जांपल मैं आपको अगर कहीं दिखाऊं तो अच्छा रहता। इसमें जो है ना गाइस, ऐसे में लाइन लगा लेने के बाद जो है, मूविंग एवरेज लगा लेने के बाद जो हमें हर कहीं पर भी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बस मार्केट कंडीशन देखकर एग्जैक्ट सही प्लेस पर ही हम ट्रेड कर पाएंगे। तो इसका जो बेनिफिट है वो यही होता है। मतलब अगर ये ना होता, ऐसे ना होता, ये अगर ये अपना मूविंग एवरेज नहीं रहता, तो अपन SNR लेवल को देखकर हर कहीं पर ट्रेड लगाने की कोशिश करते हैं ना। और उससे क्या होता है कि मार्केट कंडीशन कभी कभी इतना ख़राब होता है कि SNR लेवल पे काम नहीं करता है। इसीलिए उस सबसे अच्छा होता है कि मूविंग एवरेज आपके चार्ट पर होना चाहिए, जो कि आपको सही इंडिकेशन देता रहे कि मार्केट जो अगर क्रॉस करेगा तो ऊपर साइड जाने की कोशिश करेगा, अगर नीचे क्रॉस ओवर करेगा तो नीचे साइड जाने की कोशिश करेगा। बस ट्रेड के लिए हमें एक जो प्रॉपर रिटेस्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ब्रेक करेगा तो तुरंत ही रेड के साइड नहीं जाना, यहाँ से ग्रीन साइड में ब्रेक किया तो तुरंत ही ग्रीन साइड नहीं जाना गाइस। ये जो है ना, ये प्रैक्टिस एकदम रॉन्ग प्रैक्टिस है। बस हमें ऐसा ऐसा एक रिटेस्ट कैंडल का वेट करना है जिसके पीछे जो है ना मार्केट पहले रिवर्स होकर गई हुई हो। अगर रिवर्सल लेवल ना हो तो फिर वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या फिर रेसिस्टेंस लेवल होना चाहिए। जैसे कि इस केस में देखो, जैसे ये रेड कैंडल बनी है, डोजी टाइप की कैंडल बनी है, इसके पीछे जो है एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ऊपर गई हुई कोई लेवल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे ही इसे ये जो रेड कैंडल रिटेस्ट कैंडल फॉर्म हुई, इसके पीछे अगर हम देखें तो ये जो रेड कैंडल का जो रिजेक्शन इसी हॉरिजॉन्टल लेवल से हुआ है। उसके बाद जाकर इसने ब्रेक किया तो यहाँ से इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर जाकर उसके ऊपर तक प्राइस गई थी। वीक तो उसके ऊपर तक ये ग्रीन कैंडल की, लेकिन उसके नीचे आकर क्लोजिंग दिया। तो फिर ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो काम कर रहा है इसका, हम ये कह सकते हैं। फिर इस ये जो रेड कैंडल बनी है इसका भी वीक थोड़ी सी ऊपर तक गई हुई थी। वैसे ही जब इस लेवल को जब इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ पर जो बायर्स है ना वो एकदम एक्टिव है, हम ये समझ सकते हैं। तो ये जो रेड कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल बनी है, वो है एक रिटेस्ट कैंडल जो प्रॉपर रिटेस्ट कैंडल के रूप में काम कर रही है यहाँ पर। और जो SMA लाइन के बिल्कुल नज़दीक भी है वो। अगर टच करती तो और भी बेहतर रहता, लेकिन अगर टच नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं। ये जो है कैंडल, ये रिटेस्ट कैंडल, प्रॉपर रिटेस्ट कैंडल हमें कह सकते हैं। उसके बाद जाकर हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिला। तो ये जो है ना, अगर आप मार्केट देखते रहोगे तो आपको ऐसे सिचुएशंस आपको बहुत मिलेंगे गाइस। और हमें जो ज़बरदस्ती के ट्रेड नहीं लेना है, हमें जो है सिचुएशन देखकर सही जगह पर हमें ट्रेड प्लेस करना है। अगर नहीं मिलता तो नहीं मिलता, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अगर मुझे यहाँ पर कहीं एग्जांपल मिलेगा तो फिर मैं कोई ट्रेड लेने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फिलहाल तो मार्केट ने जो ऊपर ब्रेक किया था, और यहाँ पर देखो तो अगर वो यार थोड़ा सा अपना एंट्री थोड़ा सा लॉस लेट हो गया गाइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। देखो, मेरा ट्रेड लेने का जो मकसद है, पहली बार तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने जहाँ पर प्लेस किया है उसी जगह पर SMA की लाइन भी है। तो ये जो रेड कैंडल ये जो बनी है उसी जगह पर SMA लाइन को भी टच किया और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी टच किया। मतलब ये जो रेड कैंडल है एक हिसाब से SMA लाइन के नज़दीक आई है, तो ये प्रॉपर रिटेस्ट कैंडल होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके पीछे लेवल अगर नहीं होंगे तो फिर अपन ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसके पीछे लेवल है कि नहीं वो भी हमको देखना होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि
मार्केट ने यहाँ पर पहली बार देखा जाए, ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन की मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है, ये दो कैंडल्स के बीचों बीच जा रही है। यहाँ पर भी जो है इस वीक का जो इस कैंडल का जो वीक रिजेक्शन है यहाँ पर इसी लेवल पर, इस कैंडल की ओपनिंग भी इसी लेवल से हुई है। यहाँ पर भी जो है सेलर्स आए थे और इसी जगह से रिजेक्शन लेकर बायर्स की कैंडल बनी थी। फिर उसके बाद दोबारा ये सेलर्स कैंडल ने इसी जगह पर जो है ब्रेकआउट किया। उसके बाद जो है एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने इस लेवल को टच नहीं किया, तो अगली कैंडल बनी जो कि इस लेवल को ब्रेक किया था, लेकिन रिजेक्शन लेकर कैंडल की क्लोजिंग इसी लेवल के नीचे हुई। और उसकी अगली कैंडल जो रेड कैंडल बनी। इसका मतलब जो ये लेवल जो है स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो और यहाँ पर देखें तो ये दोनों कैंडल्स के बीचों बीच लाइन जा रही है। तो उसी जगह पर यहाँ पर जाके रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया और यहाँ पर अपनी विन हो गई गाइस। बस यही है अपना जो मार्केट का जो सिचुएशन, बस इसी को देखना है। अगर हम अब अगर हम यहाँ पर देखें तो भी यहाँ पर मैं एक डाउन की ट्रेड लूँगा गाइस। ओ यार, ट्रेड तो मैं प्लेस किया था। हाँ, क्यों लिया मैंने ये ट्रेड अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, जो रिवर्सल लेवल है गाइस, वो देखिए। इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको जो है थोड़ा सा इसको इसकी जो थिकनेस है बढ़ा देता हूँ। मैंने ये जो ट्रेड इसलिए लिया था गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले बारी इसी जगह पर यहाँ से मार्केट नीचे आई हुई थी। तो ये जो है रिवर्सल लेवल के रूप में काम कर रही थी। फिर अगली बार जो मार्केट ने ब्रेक किया तो दोबारा इसी लेवल से जाकर जो मार्केट ने रिजेक्शन लेकर ग्रीन कैंडल बनी थी। फिर जाकर मार्केट ने जो इसी लेवल को ब्रेक किया और नीचे से जो है लेवल जो अभी एक मार्जिनल लेना पड़ेगा गाइस इसमें, क्योंकि अपना एक लॉस हो गया। हाँ, तो देखो गाइस, जो जब भी प्राइस जो है इसने ऊपर से नीचे की साइड ब्रेक किया तो एक ग्रीन कैंडल बनी। ओ यार, थोड़ा सा ये लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसने इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक तो किया हुआ था। चलो कोई बात नहीं, ये अपना विन हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर अपन जो है रेगुलर फिर $10 से ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हुआ एक ही, जो इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी थी इसकी क्लोजिंग जो है इसी रिवर्सल लेवल के पास हुई थी। और जो इसका रिजेक्शन था वो एग्जैक्टली जो SMA लाइन को टच करके प्राइस जो नीचे आई हुई थी, जो इसका जो रिजेक्शन का ये जो वीक देख सकते हो आप, उसके बाद जो है मार्केट को यहीं से नीचे जाना था। लेकिन यहाँ पर बन गई एक रेड कैंडल जिसने कि इस वीक को भी फुलफ़िल किया और SMA लाइन के नज़दीक जाकर क्लोजिंग दे दिया। तो इसके बाद जाकर ये जो है रेड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिला और अपना ऐसे और शॉट विन हो गया। अपने को जाना तो विन तो यहीं से होना था, लेकिन ये एक एरर कैंडल के रूप में हमें कह सकते हैं, या फिर एक होता है एक्स्ट्रा कैंडल जो कि मार्केट को सही तरीके से फुलफ़िल कर लेता है मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को। उसके बाद जाकर एक रेड कैंडल बन गई। तो अगर ये लॉस हो जाता तो फिर अपन फिर से $10 से ट्रेड लेते। तो बस स्ट्रैटेजी यही है गाइस। अगर यहाँ पर कहीं हमें ऐसा सिचुएशन, देखो यहाँ पर जो है ना मार्केट सिचुएशन बहुत ही अलग सा है। यहाँ पर अगर लेवल को देखें तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन SMA लाइन के थोड़ा सा नीचे है ये। अगर ये ऊपर का लेवल देखे तो फिर यहाँ पर जो है कोई कैंडल्स नीचे क्लोजिंग हुई है तो कोई कैंडल्स ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर लेवल समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे में जो है हम अवॉइड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मार्केट पहले कैंडल्स को बनने देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, अवॉइड करना है या फिर इसमें ट्रेड लेना है, वो देखेंगे अभी। यहाँ से देखो, अब पिछली जो लेवल है ना, यहाँ से जो है रेसिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ से भी रेसिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया। और ऐसे करके हमें लगाना पड़ेगा, या थोड़ा सा ऐसे करके लगाना पड़ेगा। ये जो लाइन है इन दोनों कैंडल्स के बीचों बीच भी गई है, यहाँ से नीचे आई है मार्केट। तो अगर इसके नीचे अगर कैंडल ने क्लोजिंग दिया तो फिर अपन एक डाउन की ट्रेड लेंगे।
तो जो है मैंने एक डाउन की ट्रेड लगा दिया है गाइस। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। एक सीन आई। तो गाइस 28 सेकेंड्स रिमेनिंग। इसका रिज़ल्ट जो है अपना वे नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अगर ये लॉस हो गया तो फिर अपन वन स्टेप मार्टिंगल यूज़ करेंगे। तो देखो गाइस ये ट्रेड अपना विन हो गया बस। स्ट्रैटेजी यही था गाइस। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो अभी मैं इस वीडियो को जो है क्लोज़ कर रहा हूँ। आप चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जो मैं ये स्ट्रैटेजी इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव और भी ज़्यादा इजी तरीके से आपको आने वाली वीडियोस में और समझाऊंगा। और अपन जो है साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे गाइस। आपको मैंने बताया कि मैं डेमो पर अभी ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं भी बिगनर के रूप में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो है गाइस हमें प्रो ट्रेडर बनना है साथ में मिलकर। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है अपना जो ट्रेड है इसके बारे में जो है आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स में आने वाले और वीडियोज़ में बताऊंगा। और मैं आपको एक चीज़ क्या बता देता हूँ कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह जो है स्ट्रैटेजी को स्विच नहीं करूँगा। कभी एक स्ट्रैटेजी कभी दूसरी स्ट्रैटेजी ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मैं एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है लॉन्ग टाइम काम करने वाला हूँ। तो आप भी देख सकोगे कि मेरा जो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। और अगर आप मेरी वीडियो को देखकर मोटिवेट हो रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करिए। अगर डीमोटिवेट हो रहे हो तो फिर चैनल मुझे कमेंट लिख कर कह दीजिए। कोई बात नहीं, चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।